स्वागत है। आज के इस डीप डाइव में हम हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 के एक काफी अहम हिस्से पर बात करेंगे, सोसाइटी चुनाव। हमारे पास एक्ट का टेक्स्ट है और हम समझना चाहते हैं कि ये चुनाव प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है और इसमें क्या पेचीदगियां आ सकती हैं। सोचिए जरा, आप किसी सोसाइटी के सदस्य हैं तो ये जानना कितना जरूरी है कि वोटर लिस्ट कैसे बनती है, या अगर आपको लगे कि लिस्ट में कुछ गड़बड़ है तो क्या किया जा सकता है। मतलब ये सब एक निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया देखा जाए तो सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने और एक सही प्रबंधन चुनने के लिए ही बनाई गई है। इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सब बातें आती हैं और शुरुआत होती है वोटर लिस्ट के प्रकाशन से। हाँ, एक्ट का सेक्शन 35(3) कहता है कि जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, गवर्निंग बॉडी या फिर एडहॉक बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हो, उन्हें वोट देने लायक सदस्यों की लिस्ट प्रकाशित करनी होगी। और अच्छी बात यह है कि कोई भी सदस्य एक तय फीस देकर वो लिस्ट हासिल कर सकता है। ये हुई ना पारदर्शिता वाली बात। सही कहा। लेकिन यहीं से चुनौतियां भी शुरू हो सकती हैं, है ना? क्या हो अगर किसी सदस्य को लगे कि लिस्ट ठीक नहीं है, मतलब शायद उनका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है जो योग्य नहीं है? हाँ, ये तो हो सकता है। तो एक्ट इसके लिए क्या कहता है? सदस्यों के पास कोई रास्ता है? जी बिल्कुल। एक्ट का सबसेक्शन 4 इसी के लिए है। वो कहता है कि लिस्ट छपने के 15 दिनों के अंदर कोई भी सदस्य जिसे आपत्ति हो वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास याचिका दायर कर सकता है। हालांकि ये 15 दिन का समय मतलब बड़ी सोसाइटीज के लिए जहां हजारों सदस्य हो थोड़ा कम लग सकता है। हाँ, ये तो है। पर इसमें एक प्रावधान और है। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि सदस्य संख्या बहुत ज्यादा है तो वो 7 दिन का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। अच्छा, तो आपत्ति दर्ज कराने का रास्ता तो है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि लोग सिर्फ प्रक्रिया में अड़ंगा डालने के लिए आपत्ति कर देते हैं। हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है और कानून बनाने वालों ने शायद इस बारे में सोचा है। सेक्शन 35(5) में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को ये अधिकार दिया गया है कि अगर उन्हें याचिका की नीयत पर थोड़ा शक हो, मतलब लगे कि ये बेवजह की गई है, तो वो याचिकाकर्ता से एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने को कह सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट? अच्छा, और इसका क्या होता है फिर? ये तो मतलब एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। जी, अगर जांच के बाद आपत्ति सही पाई जाती है तो ये डिपॉजिट वापस मिल जाता है। लेकिन अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि याचिका बेबुनियाद थी या सिर्फ परेशान करने के लिए डाली गई थी तो वो राशि जब्त हो सकती है। तो ये एक तरह से गलत आपत्तियों को रोकने का तरीका है। हाँ, कह सकते हैं। हालांकि इस पर बहस हो सकती है कि कहीं ये असली शिकायतकर्ताओं को रोकता तो नहीं। खैर, मान लीजिए एक सही आपत्ति आती है और अगर जरूरी हुआ तो सिक्योरिटी भी जमा हो गई, तब क्या? चुनाव प्रक्रिया का क्या होता है? तब सेक्शन 35(6) लागू होता है। रजिस्ट्रार तुरंत चुनाव प्रक्रिया रोक देते हैं। रोक देते हैं? अच्छा जी, रोक देते हैं। और फिर शुरू होती है जांच। रजिस्ट्रार या तो खुद या अपने किसी अधिकारी को लगाकर सदस्यों की पात्रता की जांच करते हैं। और ये जांच किस आधार पर होती है? मतलब क्या देखते हैं वो? इसके लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो सोसाइटी के रिकॉर्ड्स जमा हैं, जैसे वार्षिक रिटर्न वगैरह, और सोसाइटी के अपने रिकॉर्ड्स, उनकी जांच की जाती है। और ये भी जरूरी है कि जांच खुले तौर पर हो और संक्षेप में, मतलब जल्दी पूरी की जाए। यहाँ रजिस्ट्रार की भूमिका सिर्फ एक रेफरी की नहीं बल्कि एक जांचकर्ता की भी है। ठीक है, और जांच पूरी होने के बाद क्या होता है? जांच के नतीजों के आधार पर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार वोट देने के योग्य सदस्यों की एक अंतिम फाइनल लिस्ट जारी करते हैं और फिर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश देते हैं। अच्छा, और एक और बात जो काफी महत्वपूर्ण है, अगर जांच में ये सामने आता है कि जो शुरुआती लिस्ट थी उसमें वाकई में गंभीर गड़बड़ियां थीं, तो रजिस्ट्रार ये फैसला ले सकते हैं कि चुनाव उनकी सीधी निगरानी में होंगे। सीधी निगरानी में मतलब रजिस्ट्रार खुद करवाएंगे चुनाव? हाँ, या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी पूरी प्रक्रिया को सुपरवाइज करेंगे। ये निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम है। और ये पूरी प्रक्रिया मतलब लिस्ट पर आपत्ति और जांच, क्या ये सिर्फ तब लागू होती है जब गवर्निंग बॉडी का चुनाव सीधे ना होकर किसी कॉलेजियम या रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के जरिए होता है? नहीं, सेक्शन 35(9) ये बिल्कुल साफ करता है, अगर गवर्निंग बॉडी का चुनाव सीधे जनरल बॉडी द्वारा होता है, मतलब सारे सदस्य सीधे वोट करते हैं, तब भी अगर वोटर लिस्ट को लेकर कोई विवाद है तो उसका निपटारा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार इसी तरीके से करेंगे। समझ गया।
अच्छा, एक और स्थिति हो सकती है, मान लीजिए किसी वजह से तय समय पर चुनाव हो ही नहीं पाए, तब? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए सेक्शन 35(10) है। अगर तय समय सीमा तक चुनाव नहीं होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास ये अधिकार है कि वो तुरंत एक एडहॉक कमेटी या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दे। और उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि वो अंतरिम समय के लिए सोसाइटी का प्रबंधन देखें और जल्द से जल्द चुनाव करवाएं, मतलब सोसाइटी का काम रुके नहीं। ठीक है। और क्या सोसाइटी खुद चुनाव प्रक्रिया में मदद के लिए रजिस्ट्रार से कह सकती है, जैसे किसी बाहरी व्यक्ति को रिटर्निंग ऑफिसर या ऑब्जर्वर नियुक्त करवाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। सेक्शन 35(11) और 12 में इसका प्रावधान है। सोसाइटी रजिस्ट्रार से अनुरोध कर सकती है और रजिस्ट्रार को 7 वर्किंग दिनों के अंदर ऐसी नियुक्ति करनी होती है। और फिर वो नियुक्त अधिकारी चुनाव करवाते हैं? हाँ, वो रिटर्निंग ऑफिसर फिर कम से कम 15 दिन का नोटिस देकर सभी सदस्यों को सूचित करके चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। इसका खर्चा सोसाइटी उठाती है। और फिर आखिर में जब चुनाव हो जाते हैं? चुनाव संपन्न होने के बाद जो भी नियुक्त अधिकारी थे वो अपनी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को सौंपते हैं और इसके बाद जो नई गवर्निंग बॉडी चुनकर आई है उसे सोसाइटी का चार्ज सौंप दिया जाता है। और अगर कोई एडहॉक कमेटी या एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त था तो उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह है: लिस्ट का प्रकाशन, फिर सदस्यों को उसे चुनौती देने का अधिकार, जरूरत पड़ने पर रजिस्ट्रार द्वारा जांच, फिर अंतिम लिस्ट का निर्धारण। और अगर लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई तो रजिस्ट्रार की सीधी निगरानी में चुनाव, और आखिर में चुनी हुई बॉडी को चार्ज सौंपना। बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि कैसे कानून ने सदस्यों के अधिकारों, जैसे कि लिस्ट पर आपत्ति करना और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, इनके बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया है। और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की भूमिका इसमें केंद्रीय है। वो सिर्फ नियमों का पालन नहीं करवाते, बल्कि जरूरत पड़ने पर जांच भी करते हैं और चुनाव भी करवा सकते हैं। हाँ, उनकी भूमिका काफी अहम है। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पे शायद सोचने की जरूरत है। उन बड़ी बड़ी सोसाइटियों के लिए जहां हजारों या शायद लाखों सदस्य हों, क्या ये पूरी प्रक्रिया, खासकर आपत्ति के बाद जांच वाली, क्या ये व्यावहारिक रूप से निर्धारित समय सीमा में पूरी हो सकती हैं? मतलब इतने बड़े स्केल पर क्या ये सिस्टम कारगर है? इस पर विचार किया जा सकता है।